ये कुरान मजीद में बयान होने वाला एक निहायत खूबसूरत सबक आमोज और मुकम्मल वाक़या है जिसे अहसनुल क़सस भी कहा जाता है। ये वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है, जिसमें सब्र, तक़वा, आज़माइश और कामयाबी का बेहतरीन नमूना मिलता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या तफ़सील के साथ। ख्वाब की इब्तिदा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। एक दिन उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, क्योंकि वो हसद करेंगे। भाइयों का हसद और कुएं में डालना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते थे। उन्होंने मंसूबा बनाया कि उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जंगल ले गए और एक गहरे कुएं में डाल दिया। फिर वो वापस आकर कहने लगे, यूसुफ़ को भेड़िया खा गया। उन्होंने खून लगा हुआ कमीज़ भी दिखाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और कहा, मैं सब्र जमील इख्तियार करता हूँ, अल्लाह ही मददगार है। कुएं से निकलकर गुलामी तक। एक काफ़िला वहाँ से गुजरा। उन्होंने कुएं से पानी निकालना चाहा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिल गए। उन्होंने उन्हें गुलाम बनाकर मिस्र ले जाकर बेच दिया। अजीज़े मिस्र के घर। परवरिश। मिस्र में एक बाअसर शख्स अजीज़े मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इसका ख्याल रखना, ये हमें फ़ायदा दे सकता है। वहीं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें हुस्न, इल्म और हिकमत अता की। ज़ुलैखा का इम्तिहान। अजीज़े मिस्र की बीवी ज़ुलैखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर फ़रीफ्ता हो गई। एक दिन उसने दरवाज़े बंद करके उन्हें बहकाने की कोशिश की, मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। वो भागे, पीछे से कमीज़ फट गई। अल्लाह ने सच ज़ाहिर कर दिया, मगर उसके बावजूद उन्हें कैद कर दिया गया। जेल में सब्र और दावत। जेल में भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत और तबलीग जारी रखी। 2 कैदियों ने ख्वाब देखे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनकी ताबीर बताई। एक आज़ाद होगा, दूसरा सूली दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। बादशाह का ख्वाब और ताबीर। मिस्र के बादशाह। मिस्र का बादशाह ने ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 सब्ज़ और 7 सूखी बालियां हैं। किसी को ताबीर न आई तो एक शख्स को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम याद आए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 7 साल खुशहाली के आएंगे, फिर 7 साल कहत होगा। इक़्तिदार और इज़्ज़त। बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनकी सच्चाई मालूम की। फिर उन्हें मिस्र के ख़जाने का ज़िम्मेदार बना दिया गया। अब वो गुलामी से निकलकर एक बड़े ओहदे पर फायज हो गए। भाइयों से दोबारा मुलाकात। कहत के दौरान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को न पहचाना, मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। बाद में उन्होंने अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया। आखिरकार उन्होंने अपनी पहचान जाहिर की। भाई शर्मिंदा हो गए और मुआफ़ी मांगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे। वालिद से मुलाकात और ख्वाब की तकमील। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र आए। जब सब इकट्ठे हुए तो ख्वाब पूरा हुआ। सब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने झुक गए, ताज़ीम के तौर पर। अहम सबक। ये वाक़या हमें सिखाता है, सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह हर हाल में अपने बंदों के साथ है। हसद तबाही का सबब बनता है। माफ़ करना सबसे बड़ी नेकी है। मुश्किल वक्त के बाद आसानी ज़रूर आती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी वाक़या को बहुत ज़्यादा तफ़सील 10,000 या 20,000 अल्फाज में डायलॉग, जज्बात और मुकम्मल कहानी की शक्ल में भी लिख सकता हूँ, या बच्चों के लिए आसान अंदाज में भी